नमस्ते बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन? द्रव्यमान संरक्षण नियम। आगे पढ़ेंगे अपन स्थिर अनुपात नियम। क्या पढ़ेंगे? स्थिर अनुपात नियम। क्या पढ़ेंगे? स्थिर अनुपात नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात नियम। स्थिर अनुपात नियम दिया था जोसेफ प्राउट ने। जोसेफ प्राउट ने ये स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इसके अनुसार भाई जब दो तत्व क्या करेंगे? मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? यौगिक का निर्माण करेंगे। यौगिक का निर्माण जब करेंगे जब इनका एक निश्चित अनुपात होगा। तत्वों का क्या होगा? इन तत्वों का निश्चित अनुपात होगा। क्या होगा? निश्चित अनुपात होगा। जो द्रव्यमान है उसका निश्चित अनुपात होगा। जैसे कार्बन, और उदाहरण ले लेते हैं। ध्यान रहे, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउट ने। उसने कहा कि तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जब वो यौगिक का निर्माण करते हैं तो उन तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, यानी वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं। और मैंने बताया यौगिक का निर्माण जब होता है जब तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं या मिलते हैं, तब यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मान लो कार्बन व ऑक्सीजन 3:4 में, किसमें? 3:4 में मिलकर CO2 का निर्माण, 3:4 मिलकर तो CO का निर्माण करते हैं। अगर 3:8 में मिल जाए तो CO2 का निर्माण कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये 3:4 कहां से आया? तो देखो मैं समझाता हूं। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? कार्बन का 12 ग्राम। 6 पर आता है, सीधी सी बात है, 6 पर आता है। 6 क्या है? समय विषम सम। 6 दूनी 12, दुगना करेंगे। ऑक्सीजन कितना पर आता है? ऑक्सीजन 8 पर सम है, दुगना करेंगे 16 ग्राम। ये अपन को अनुपात देखना है यहाँ। अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाले तो कितना अनुपात आएगा? मेरे हिसाब से कितना आएगा? एक मिनट की इसको जोड़ते हैं, अलग अलग। इन दोनों का अगर अनुपात निकाले तो क्या आएगा भाई? 4 से काट कर देखते हैं अपन, 3 आ जाएगा और 4 चौका 16, 3:16 हो गया। और 3:4 हो गया। 3:4 में अगर वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक फिक्स यौगिक कौन सा बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा यौगिक बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा देखते हैं अपन, CO2। कार्बन का कितना ग्राम? 12 ग्राम। कितना ग्राम? 12 ग्राम। कितना? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता, 2 का कितना हुआ यहाँ? 32 ग्राम। अनुपात निकालेंगे, 4 से निकालते हैं, वही काट देंगे 4 से। देखो जिससे भी कटता अपन उस हिसाब से अनुपात निकालते। तो मेरे हिसाब से जानते होंगे, 11वीं क्लास में आगे 10वीं तक पढ़ा होगा अनुपात कैसे निकालते हैं। तो अनुपात किससे निकालेंगे अपन? 4 का भाग दिया, जिससे कटता दिखता है उसी के हिसाब से निकाल देते हैं। इसमें क्या है? 3 4 के 12 और 3 8। अब ये नियम क्या कहता है कि जब तत्व स्थिर अनुपात में, हमेशा जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:4, जो एक स्थिर अनुपात है यानी एक निश्चित अनुपात है, निश्चित अनुपात में 3:4 में जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो यौगिक CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड का ही निर्माण करेंगे। ये ध्यान रहे, ये कहता है ये नियम कि जो दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो निश्चित अनुपात 3:4 मिलेंगे तो अगर अनुपात, अब देखो ये भी निश्चित हो रहा है, अगर अनुपात इसको निश्चित नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये नहीं बनेगा, दूसरा यौगिक बनेगा।
और यही यौगिक की पहचान होती है कि वो निश्चित अनुपात में ही मिलकर बना होता है। अगर जैसे अपन ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, अनुपात बढ़ा दिया, क्या कर दिया अपन ने, अनुपात बढ़ा दिया, क्या बन गया 3:8 कर दिया, यानी इसको अपन डबल कर दिया तो क्या हो गया CO2। CO ना बन के क्या बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्सीजन बन गया, ना कि मोनोऑक्साइड। तो इससे ये भी परिभाषा भी कन्फर्म होगी यौगिक की कि एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का तत्वों के निश्चित अनुपात मिलने पर यौगिक का निर्माण होता है। स्थिर अनुपात का भी पता लग गया कि जब स्थिर अनुपात में तत्व मिलते हैं, वो तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। अब देखो निश्चित अनुपात ही तो है 3:4, जब भी ऑक्सीजन कभी भी आंख मीच कर मिला दो CO बन जाएगा, 3:8 में मिला दो CO2 बन जाएगा। तो ये निश्चित अनुपात, इस निश्चित अनुपात को ही ये बताता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, और ले लेते हैं 1:8 में मिलता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 मिलते हैं तो H2O बनाते हैं। 1:16 में मिलते हैं तो H2O2 का निर्माण कर लेते हैं 1:16 में। ये भी सोल्व करके देखते हैं। H2 लिया अपन ने, ऑक्सीजन लिया, H2O का निर्माण हो गया 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ध्यान रहे, ऑक्सीजन 16 ग्राम। अनुपात निकालेंगे दोनों का, कितना होगा, 1, 2 से काट के देख लेते हैं, 2 एकम 2, अनुपात ये कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, तो 1:8 आ गया, H2O का निर्माण हो गया। H2O2 की बात की जाए, H2O2 का निर्माण तभी तो होगा 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन मिलेंगे, H2O2। ये जल है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, H2O2 को। ठीक है, 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 2 का कितना होता है, 1 का 16, 2 का 32। अनुपात निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे इसको 16, 1:16। यहाँ भी फिक्स है कि 1:8 अगर 8 में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं, 1:8 में मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात 1:8 लिया जाता है तो H2O का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात 1:16 लिया जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, यह बताता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या बताता है कि एक निश्चित अनुपात में तत्वों को लिया जाए तो एक निश्चित यौगिक का निर्माण होता है। निश्चित को बताता है, कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट है डाल्टन का गणितीय रूप या गणित गुणज नियम है। ये डाल्टन क्या कहता है कि कोई भी एक से दूसरा यौगिक जब बनता है, समान परमाणुओं से 2 अलग अलग यौगिक बनते हैं तो दूसरा यौगिक पहले यौगिक के दूसरे यौगिक में पहले यौगिक में उपस्थित तत्व दूसरे का गुणज होता है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा भाषा से, ये समझ में आएगा इस तरीके से। H2 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान।
हाइड्रोजन का कितना आया, 2। और ये 16, एक ऑक्सीजन का। H2O2 लेते हैं, कौन सा, H2O2। हाइड्रोजन का कितना आया, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 32। कितना है, 32। अब ये क्या कहता है कि H2O समान तत्व है। H2O क्या है, H2 और H2O2 समान तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भाई ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी संख्या की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ तत्वों को देख रहे हैं। ये भी हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो ये कहता है कि जब ऐसे तत्व बने होते हैं तो इनमें ऐसे यौगिक बने होते हैं, यौगिक बन जाता है ये तत्व मिलने के बाद। ऐसे यौगिक बने होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक तत्व है वो दूसरे तत्व का गुणज होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन का तो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। ये 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का गुणा हो रहा है ना, 16 दूनी 32। तो ये गुणज हो गया है ना, ऑक्सीजन का दुगुना, गुणा के रूप में हो गया, 2 से गुणा हो गया। तो ये गुणज के लिए डाल्टन का गणितीय रूप यही बताता है। इसे गणितीय रूप या गुणज रूप भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें एक तत्व दूसरे का गुणा के रूप में होता है। जैसे 16 दूनी 32, 2 से गुणा हो गया है ना। अगर इसी तरीके से मैं एक दूसरा लेता हूं और उदाहरण, CO ले लेता हूं मैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक CO2 ले लेता हूं। यहां पर कार्बन लिख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लिख लेते हैं। कार्बन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 6 12 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है, 32। देखो यहाँ भी वही 2 से गुणा हो गया। अब यहाँ भी देखे, गणितीय डाल्टन का गणितीय रूप क्या कहता है कि जब समान तत्वों से मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं, क्या बनते हैं, यौगिक, तो उस यौगिकों में उपस्थित एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित वही तत्व का गुणज होता है। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इनका जब आपको द्रव्यमान देखे तो ये एक दूसरे के गुणज है। यह 16 है, यहाँ 32। कितना है, 32। तो ये जो गुना हो रहा है ना, दुगना हो रहा है ना, ये बताता है ये गणितीय रूप कि भाई एक परमाणु या एक तत्व का गुणा जो होता है, यानी वो गुणा के रूप में होता है, दुगना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।